दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ़ा है इन वीडियो क्लासेस के द्वारा, और उसके बाद मैंने एक एक्सरसाइज का वीडियो भी जो है आपके लिए उपलब्ध कराया। मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोगों ने वो एक्सरसाइज की होगी और उससे अपने आप का मूल्यांकन किया होगा। आज हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। आप लोग उस एक्सरसाइज को करें और इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर लें कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सरसाइज नंबर 2, आप सबसे पहले मेरे ये जो 10 प्रश्न हैं, आज की एक्सरसाइज में कुल प्रश्न 20 हैं और उसमें से आपको अपने आप का मूल्यांकन करना है। पहले इन 10 प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दें और इन 10 प्रश्नों के केवल उत्तर लिखें। जैसे पहला प्रश्न, द पुअर डैश माइजरेबल, यहाँ पर उत्तर इज है या आर है, दोनों में से जो भी हो। नंबर 1 इज या आर, जो भी है आंसर लिखें। नंबर 2 का फिर आंसर लिखें। इस तरीके से आंसर ही लिखना है आपको, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं। आप सेंटेंस देखें, उसके अनुसार उत्तर लिखें और ये 10 उत्तर हैं वो आगे उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूं, उनसे आप चेक करें। साथ ही साथ आप नियम भी भूल रहे हो तो आपको नियम भी याद हो जाएगा। मैंने दोनों तरीके से काम में इस तरीके से लिया है कि आप किसी भी हालत में आपको याद नहीं है तो वहां पर भी याद हो जाएगा, उसके साथ आपको नियम भी पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आपने पॉज करके फिर इनके उत्तर देने के बाद ही आगे का वीडियो देखें। आपने 200 प्रश्न कर लिए होंगे। अब आप इन उत्तरों से आपके उत्तर का मिलान करें। द पुअर माइजरेबल, अब यहां पर क्या है, ये है पुअर और उसके आगे ये जो पुअर शब्द है वो एडजेक्टिव है, विशेषता बताने वाला शब्द है, किसी की विशेषता बताता है। पुअर गरीब, गरीब। अब गरीब क्या है, किसी की वह गरीब है, अब उस व्यक्ति के लिए गरीब है वो विशेषता है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव से पहले अगर कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है और उस एडजेक्टिव से पहले अगर द का प्रयोग हो, नियम क्या है, कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है वाक्य में, उससे पहले द का प्रयोग हो और द लगा करके उस नाउन में यानी उस व्यक्ति का अपन को बोध होता है तो वे प्लूरल हो जाते हैं। ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पर नाउन दिया हुआ है उसके पहले अगर द लगा देते हैं तो वो जो है प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पर इसके अनुसार हम प्रयोग करेंगे आर का। द पुअर हो गया, इसलिए सभी गरीब आ गए उसके अंदर, वे लोग जो सब गरीब हैं वो उन सब लोगों के लिए बात की जा रही है। तो द पुअर आर माइजरेबल। नेक्स्ट है द डम नॉट स्पीक, डज या डू। अब यहाँ पर सेम कंडीशन है, डम्ब है उसके आगे द लग गया, तो यहाँ पर जो डम्ब शब्द है वो गूंगे के लिए काम में आता है, लेकिन द डम्ब हो गया उसके आगे द लग गया तो आपको ये ध्यान रखना है द डम्ब यानी जितने भी गूंगे लोग हैं उनके लिए ये बात की जा रही है, सब। यानी अब द लग जाने से ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो द डम्ब नॉट स्पीक यानी गूंगे नहीं बोलते। अब यहाँ पर बहुवचन हो गया, इसलिए हम बहुवचन सहायक क्रिया का उपयोग करेंगे और वो कौन सी है, डू। जिसके अंदर एस होता है वो सिंगुलर सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो द डम्ब डू नॉट स्पीक। नेक्स्ट है द इंडियंस लेबरियस। अब इंडियंस जो है यहाँ पर, ये हमारा जो यहाँ पर नाउन दिया हुआ है उसके आगे द लग गया। अब द लग जाने से द इंडियंस यानी पूरे भारतीयों की बात की जा रही है, पूरे भारतीयों की। तो वो क्या होते हैं, लेबरियस होते हैं, मेहनती होते हैं। तो भारतीय मेहनती होते हैं यानी पूरे भारतीयों की बात की जा रही है, बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पर इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। द इंडियंस आर लेबरियस। अब नियम देख लेते हैं, इसका नियम क्या है। जब एडजेक्टिव के पहले द लगाकर नाउन बनाए जाते हैं, अब ये हमारा एडजेक्टिव है कोई भी, जैसे इंडियंस है ये हमारा एडजेक्टिव है, उसके पहले द लगा दिया, अब द लगाने से ये नाउन बन गया
और नाउन बन जाने से उनसे व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्तियों का बोध होता है, इसलिए वे प्लूरल बन जाते हैं। नेक्स्ट है द पुलिस अरेस्टेड द रॉबर्स। द पुलिस, अब यहां पर इसको पुलिस नहीं पढ़ते हैं, इसका उच्चारण है वो पुलिस है। द पुलिस अरेस्टेड द रॉबर्स, हैज या हैव। अब यहां पर द पुलिस है वो ऐसा नाउन है जो दिखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं होता है, अर्थ में ये प्लूरल है, बहुवचन है, पूरी पुलिस के लिए काम में आता है। तो द पुलिस, ये ध्यान रखना है, दिखने में ये सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये प्लूरल नहीं है। जैसे पुलिस के साथ कैटल होता है, वर्मीन होता है? तो इस तरह की जो चीजें हैं, शब्द हैं, वो दिखने में अपन को जो है सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। इसलिए द पुलिस के साथ हम प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब को काम में लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैव। द पुलिस हैव अरेस्टेड द रॉबर्स। पुलिस ने जो है चोरों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार कर चुकी है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द रॉबर्स। नेक्स्ट है द कैटल ग्रेजिंग। अब यहाँ पर कैटल आ गया फिर से। अब जो कैटल है वो भी दिखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये प्लूरल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। द कैटल आर ग्रेजिंग, पशु चर रहे हैं। अब इसका नियम देख लेते हैं। वास्तव में नियम क्या है? कुछ नाउन जैसे पीपल है, कैटल है, वर्मीन है, पुलिस है, डजन है, ये नाउन आपको ध्यान रखने हैं। पीपल, कैटल, वर्मीन, पुलिस, डजन आदि दिखने में सिंगुलर लगते हैं पर अर्थ में प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं, इसलिए हम बहुवचन क्रिया का उसके साथ में प्रयोग करते हैं। ऐसे नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एवरीबडी, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल गॉट एन ऑरेंज, हैज या हैव। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, अब यहां पर देखना है अपन को क्या है कि दो नाउन है, दो सब्जेक्ट हैं, दो कर्ता के बीच में एंड का प्रयोग किया गया है और दोनों के साथ में एवरी का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होती है, इसलिए यहां पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज गॉट एन ऑरेंज। नियम देख ले जानकारी के लिए। यदि कर्ता के पहले ईच, नन, नो वन, एवरी, आइदर ऑफ हो तो क्रिया सिंगुलर ही प्रयुक्त होती है। अब देख लीजिए, हमारा कोई भी कर्ता हो तो उस कर्ता के पहले ईच, ईच लिखा हुआ हो, या फिर नन लिखा हुआ हो, या नो वन लिखा हुआ हो, या एवरी लिखा हुआ हो, या आइदर ऑफ लिखा हुआ हो, तो क्रिया सिंगुलर ही प्रयुक्त होती है। आपको ये नियम ध्यान रखना होगा और इसके अनुसार वाक्य को करना है। नेक्स्ट है हु दैट बॉय इज या आर। अब यहां पर जो है नियम है सीधा सा, सिंगुलर वर्ब हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब हो तो प्लूरल सब्जेक्ट। एक वचन कर्ता के लिए एक वचन क्रिया और बहुवचन कर्ता के लिए बहुवचन क्रिया। अब यहाँ पर हु और उसके बाद दैट बॉय लिखा हुआ है। दैट बॉय सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर हो जाएगा हु इज दैट बॉय। नेक्स्ट है हु दोज गर्ल्स। अब यहाँ पर देखेंगे हम दोज गर्ल्स, ये बहुवचन है, यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो आर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हु आर दोज गर्ल्स। तो रूल हमारा वही रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। वॉकिंग डैश गुड फॉर हेल्थ इज या आर। अब यहाँ पर इस वाक्य में देखेंगे कि जब वाक्य हमारा वर्ब से शुरू हो रहा हो और उस वर्ब में क्या लगा हुआ हो, आईएनजी लगा हुआ हो, वाक्य हमारा आईएनजी फॉर्म से शुरू हो रहा हो
ये ध्यान रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें सिंगुलर का ही प्रयोग हमेशा होता है, यानी इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है जब वाक्य हमारा आईएनजी फॉर्म से शुरू होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नियम देख लें इसका। यदि वाक्य के आरंभ में वर्ब में आईएनजी लगा हो अथवा टू के बाद कोई वर्ब हो तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। इसमें कोई ऐसी वर्ब हो जो टू से वाक्य शुरू हो रहा है और उसके बाद कोई वर्ब हो, जैसे टू हेल्प। अब यहां पर हेल्प है वो वर्ब है और टू है वो उसके साथ लगा हुआ है, तो ऐसा हो तब भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट ही सेड नॉट हर्ड वाज या वर। अब क्या है कि ये जो है वो हमारा नाउन क्लोज है। व्हाट ही सेड ये नाउन क्लोज है और नाउन क्लोज के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ पर was का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट ही सेड was नॉट हर्ड, उसने जो कहा सुना नहीं। नाउन फ्रेज अथवा नाउन क्लोज के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये मैं नियम हर एक वाक्य के साथ इसलिए बता रहा हूं कि आपको उसके साथ साथ नियम भी याद हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे बड़ा फायदा ये है। नेक्स्ट है, अब आप लोग 11 से 20 तक 10 तक तो आपने चेक कर लिया कि आपके कितने राइट हुए कितने गलत हुए। गलत भी हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है 11 से 20 तक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज कर दें और इसके आंसर अपनी नोटबुक में लिखें। दोस्तों आपने सारे उत्तर दे दिए होंगे। अब आपके एक एक उत्तर का आप लोग मिलान कीजिए। मोस्ट ऑफ द मैंगो रोटन। अब यहां पर क्या है, मोस्ट ऑफ द मैंगो। अब मैंगो है वो देखना है, पहले तो सिंगुलर है, एक वचन है। अब इसलिए मोस्ट ऑफ द मैंगो, इस एक आम जो है, इस आम के ज्यादातर उसके भाग के बारे में बात की जा रही है, यानी वस्तु एक ही है तो एक ही वस्तु के अधिकांश भाग के बारे में बात की जा रही है। मोस्ट ऑफ द मैंगो, इस आम का अधिकतर भाग, ज्यादातर भाग, अधिकांश भाग जो है रोटन, सड़ गया है। इसलिए यहां पर सिंगुलर है, ये एक ही वस्तु का बोध यहाँ पर हो रहा है, हमको जानकारी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब सिंगुलर काम में लेंगे। तो आंसर हो जाएगा इज। मोस्ट ऑफ द मैंगो इज रोटन। नेक्स्ट इसका नियम देख लेते हैं। यदि एक ही वस्तु का अधिकांश भाग मोस्ट द्वारा दर्शाया जाए तो वर्ब सिंगुलर होती है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द मैंगोज रोटन, इज या आर। अब यहाँ पर मैंगोज दे रखा है, यहाँ बहुवचन हो गया, ये ध्यान रखना है। अब बहुवचन हो गया यानी ज्यादा आम है, एक नहीं है, ज्यादा आम है। तो अब क्या है, इसके अंदर इस मोस्ट द्वारा कई वस्तुओं की जानकारी हो रही है, हमें बहुत सारे आमों की जानकारी हो रही है। मोस्ट ऑफ द मैंगोज, ज्यादातर आम, इसलिए ये प्लूरल हो गया। अब प्लूरल हो गया इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब को काम में लेंगे, बहुवचन क्रिया को, बहुवचन सहायक क्रिया को। तो यहाँ पर आर हमारा आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द मैंगोज आर रोटन। नियम देख लेते हैं इसका। यदि मोस्ट द्वारा कई वस्तुओं की जानकारी हो तो वर्ब प्लूरल होती है। अब जो मोस्ट है उसके द्वारा हमको बहुत सारी वस्तुओं की जानकारी हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है ए लॉट ऑफ एप्पल्स रोटन, इज या आर। अब ए लॉट ऑफ एप्पल डैश रोटन। अब यहां पर हमको देखना है ए लॉट ऑफ एप्पल्स, बहुत सारे आम, आम बहुत सारे हैं, इसलिए यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ए लॉट ऑफ एप्पल्स आर रोटन। चलिए इसका नियम देख लें, बहुत सरल सीधा नियम है। ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन
आते हैं, अतः वर्ब प्लूरल होती है। परंतु द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होने के बावजूद वर्ब सिंगुलर ही रहता है। तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, जब भी वाक्य में ये शब्द आपको दिख जाए तो ध्यान रखना है कि उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, बहुवचन संज्ञा आती है। जैसे एप्पल्स है तो बहुवचन संज्ञा हो गई, और वर्ब है तब वर्ब भी प्लूरल ही हमको काम में लेना होता है, प्लूरल ही उसका आंसर होगा। परंतु वाक्य में अगर द नंबर ऑफ आ जाए, ये इस एक का ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ आ जाए तो वहां पर प्लूरल नाउन होगा तो भी हमको वर्ब सिंगुलर ही काम में लेनी है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी प्रेजेंट, इज और आर। अब इस तरह का जो वाक्य होता है इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, ये दो व्यक्ति हैं और दोनों को एंड से जुड़े हुए हैं। अब ध्यान रखना है कि दोनों व्यक्तियों के साथ में आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, अगर ए एंड द का दोनों के साथ में अगर प्रयोग हुआ है, दो व्यक्ति और दोनों के साथ में प्रयोग हुआ है तो वो अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति के साथ में अगर द का प्रयोग हुआ है तो वो दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी, जो प्रधानाध्यापक हैं और सचिव हैं, वो दोनों का काम एक ही व्यक्ति कर रहा है यहाँ पर, इसलिए ये सिंगुलर हो जाएगा और इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब काम में लेंगे तो द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी इज प्रेजेंट। नेक्स्ट है जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें तो एंड से जुड़े रहने पर भी वे सिंगुलर ही समझे जाते हैं और उनका वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयुक्त होता है, ये नियम इसमें काम कर रहा है। नेक्स्ट है नाइदर रितु नॉर हर सिस्टर्स लेजी। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, एक रितु है और एक सिस्टर्स हैं, ये दो सब्जेक्ट हैं और दोनों जो है आपस में जुड़े हुए हैं। और इसमें क्या होता है, जब नाइदर नॉर का प्रयोग होता है तो उसके अंदर वर्ब जो है वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार भरी जाती है। नाइदर नॉर जब वाक्य इस तरह का है, आइदर और इस तरह का, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो पास वाला सब्जेक्ट है सिस्टर्स, उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सिस्टर बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग हो जाएगा। तो नाइदर रितु नॉर हर सिस्टर्स आर लेजी, न तो रितु और न ही उसकी बहनें सुस्त हैं, आलसी हैं। नेक्स्ट इसका नियम देख लेते हैं। यदि दो सब्जेक्ट और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के पर्सन व नंबर के अनुसार होती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसे कौन कौन से हैं, और भी हो सकता है, नॉर भी हो सकता है, आइदर और भी हो सकता है और नाइदर नॉर भी हो सकता है। यानी दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हों, इनमें से किसी से भी, तो वर्ब है वो हमें पास वाला जो सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर सिस्टर्स के पास वाला, तो उसके सब्जेक्ट के पर्सन, कौन सा व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या एक वचन, बहुवचन, नंबर, तो उसके अनुसार हमें आंसर देना होता है। नेक्स्ट है नॉट ओनली द लेम बॉय बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स सेड, इज या आर का यहाँ पर उपयोग करना है। अब ध्यान रखना है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग जब भी आता है तो हमें बट ऑल्सो के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हमें अपना उत्तर भरना होता है। तो यहाँ पर जो है बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, देख लीजिए, ऑल हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर बहुवचन है तो हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। नॉट ओनली द लेम बॉय बट ऑल हिज पेरेंट्स आर सैड। केवल लेम बॉय लंगड़ा लड़का ही नहीं बल्कि उसके माता पिता भी जो है दुखी थे। नियम देख लें इसका, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली या बट ऑल्सो से जुड़े हों तो बट ऑल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, इस कारण से यहाँ पर ये आंसर है। नेक्स्ट है द कप्स ऑन द टेबल डैश लवली, लुक और लुक्स। अब दो सब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन है, यहाँ पर कप्स है और यहाँ पर टेबल है, इन दोनों के बीच में ये प्रीपोजिशन दे रखा है ऑन।
तो हमको क्या करना है उस कंडीशन में, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हमको वर्ब भरनी है। प्रेपोजिशन जब आ जाए तब ये ध्यान रखना है कि दो सब्जेक्ट हों, दोनों सब्जेक्ट में जब हम यहाँ पर वर्ब जो भरेंगे वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार भरेंगे तो द सब्जेक्ट्स ऑन द टेबल यहाँ पर हो जाएगा ये लुक लवली हो गया जो है। अब कब से वो बहुवचन हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर बहुवचन क्रिया को काम में लिया है। नियम देख लेते हैं, दो सब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन प्रयुक्त हो तो प्रेपोजिशन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। प्रेपोजिशन के पहले आने वाला सब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन ऑन है, उसके पहले आने वाला सब्जेक्ट क्या है, कब से, उसके अनुसार हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। द न्यूज करेक्ट। अब यहाँ पर देखना है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो यानी हमको दिखने में जो है बहुवचन लगते हैं लेकिन वो बहुवचन होते नहीं है। द न्यूज है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है ये, इसलिए ये है उसको जो है हम दिखने में ये प्लूरल लग रहा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, तो द न्यूज इसके साथ हो जाएगा इज करेक्ट। द न्यूज इज करेक्ट। नियम देख लें इसका, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, इन सब में एस लगा हुआ है इसलिए आपको ये धोखा नहीं खाना है। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, वेजेस, न्यूज, आर्म्स, मीन्स, इनिंग्स, एसेट्स, बिलियर्ड्स, पॉलिटिक्स, ऐसे नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये नियम है। नेक्स्ट है 10 रुपीज नॉट अ बिग सम। इसमें अब देखना क्या है कि रुपीज हमारा नाउन है और उसके पहले संख्या सूचक शब्द दे रखा है 10 और कोई निश्चित दूरी हो, समय हो, राशि हो, तो यहाँ पर ये राशि है, निश्चित राशि है, तो वो उसको हमेशा एक ही यूनिट मानते हैं, इसलिए 10 रुपीज के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और वो हो जाएगी इज। तो 10 रुपीज इज नॉट अ बिग सम। देख लेते हैं अगला सेंटेंस, 10 माइल्स नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 माइल्स डैश नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पर भी माइल्स दे रखा है, दूरी है ये और निश्चित दूरी प्रकट हो रही है। दूसरी बात, उसके पहले संख्या सूचक शब्द है तो उसको एक ही यूनिट माना जाता है और इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा इज। 10 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर कोई बड़ी दूरी नहीं है, इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट है, इसका नियम देख लेते हैं, जब प्लूरल नाउन के पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द हो और उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो जिससे एक निश्चित दूरी, राशि, समय या मात्रा का बोध होता हो अथवा उसे एक इकाई के रूप में माना जाता है, उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देख लीजिए, प्लूरल नाउन के पहले, अब ये माइल्स है वो प्लूरल नाउन हो गई, उसके पहले निश्चित संख्या है 10 सूचक शब्द है और उस वाक्य में ऐसा कोई शब्द हो जिससे निश्चित दूरी, तो ये निश्चित दूरी से पता लगता है 10 माइल्स तो होता है अथवा उसे एक इकाई के रूप में माना जाता है, तब उसमें हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। तो ये नियम के अनुसार इस वाक्य को बनाया गया है। नेक्स्ट है, अब आप लोगों ने 20 सेंटेंस पूरे कर दिए हैं, आप लोग अपने स्वमूल्यांकन करें और गिने कि आपने कितने प्रश्न राइट किए हैं। 20 वाक्यों में से आपने कितने प्रश्न राइट किए हैं और यदि हल किया है तो 20 में से आपको कितने अंक प्राप्त हुए वो आप लोग देखें। अगर 15 से अधिक अंक आपने प्राप्त किए हैं तो आपका प्रयास बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, पूरे ध्यान से सीख रहे हैं। मोबाइल के साथ में ईयरफोन का प्रयोग करें तो आपका ध्यान भटेगा नहीं और आपको अच्छे से जो है याद होगा और मजा भी आएगा। नेक्स्ट है, 15 से कम नंबर या 20 से, यहाँ पर गलत हो गया है, 20 को 10 और 15 के बीच में हो तो आपका प्रयास है वो अच्छा है। आप फिर से देखना चाहें तो अपना अंकों में और सुधार कर सकते हैं। और 10 से कम नंबर है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चारों भाग जो हैं आपको वापस देखें और उसको अच्छी तरह से सीखें और उसके साथ फिर दोबारा इन एक्सरसाइजों का प्रयास करें कि आपको कितना याद हुआ है। दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो क्लास 9th एंड अदर। वैसे सबके लिए काम का है, चाहे रीट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, BSTSC यानी DLED
पीटीईटी, आरपीएससी, पटवारी, एलडीसी, किसी भी एग्जाम में जिसमें अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत काम का है। और मेरी इन एक्सरसाइजों के द्वारा, इन वीडियो को देख करके, स्व परीक्षण करके वो अच्छे से अच्छे अंक जो है प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर भी जो है लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर, उसको सर्च करें फेसबुक पर। वहां पर मेरा एक ग्रुप भी बना हुआ है स्टडी विद प्रकाश साध नाम से फेसबुक पर, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि वे भी सीखें और आप लोगों को धन्यवाद देंगे वो कि बहुत अच्छा आपने मुझे ये जो बताया है इस चैनल के बारे में। तो इसलिए आप लोग वीडियो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक वीडियो जो है उसकी सूचना आपको मिले नहीं मिले, मेरे यूट्यूब पर अपलोड होते ही आपके मोबाइल में इसकी तुरंत सूचना मिल जाएगी। बेल आइकन दबाएं और उसके साथ ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरा एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। मैं जब भी, जिस दिन मेरे द्वारा यूट्यूब पर वीडियो डाला जाएगा उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करते हैं और कोई कारण नहीं है। तो आने वाले भविष्य में मैं हर प्रकार के वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा और आप लोग उससे पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और अपने एक अच्छे जीवन का निर्माण करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।